इधर पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सदाकत आश्रम के बाहर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल इस खबर के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी भी दोनों पार्टियों के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी महीप जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। महीप, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर मिल रही है, फिलहाल क्या स्थिति और किस बात को लेकर झड़प हुई? जिस तरह से आज सुबह में ही इसे हम देख लें कि संसद में जो है वो संग्राम छिड़ा हुआ था और भाजपा सांसद हैं प्रताप सारंगी, उन्हें जो बीजेपी के सांसद है उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था जिसकी वजह से वो गिर गए थे। अब इसकी तपिश भी जो है वो बिहार की राजधानी पटना में भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वह अचानक से शाम को कांग्रेस ऑफिस जो सदाकत आश्रम में है वहां पहुंच गए और उसके बाहर संविधान विरोधी कांग्रेस का नारा लगाने लगे, जिसके बाद से जो कांग्रेस कार्यालय में जो मौजूद कार्यकर्ता थे वो भी काफी आक्रामक हो गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और आज जिस तरह से संसद में जो हंगामा हुआ है, जिस तरह से हमारे सांसदों को गिरा दिया गया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उसको लेकर आज वो काफी तल्ख जो मूड में थे वो दिख रहे थे। और इसी को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस जो पटना स्थित सदाकत आश्रम है वहां कांग्रेस मुख्यालय है बिहार में, और उसके बाद से यह संग्राम अचानक से जो है वो तेज हो गया। एक तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वह संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही साथ इस बीच में पुलिस को हस्तक्षेप भी करनी पड़ी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप करते करते काफी देर हो चुकी थी और दोनों ओर से जो लाठी और डंडे हैं, क्योंकि ये पहले से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से कर ली गई थी कि हमें कांग्रेस के सदाकत आश्रम जाना है, जो प्रदेश मुख्यालय है वहां, और वहां जाके प्रोटेस्ट करना है। तो वहीं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो वहां मौजूद जो कांग्रेस के पहले से मौजूद कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर इसका विरोध किया और दोनों के बीच जमकर लाठी चली है। अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है। पुलिस की जो मौजूदगी है वो काफी बड़ी संख्या में वहां कर दी गई है और किसी को भी अब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाने की इजाजत नहीं है। यानी जो दिल्ली की सियासी आंच है महीप वो बिहार तक पहुंच रही है, क्योंकि बिहार में भी अब ये चुनावी साल है, आने वाला साल, तो ऐसे में अब किसी भी मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये जो धक्का मुक्की का मामला है, अंबेडकर के अपमान की बातें कही जा रही है, इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस तरह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अगर भिड़ते हैं तो ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, संविधान दोनों पार्टियों की ओर से संविधान विरोधी होने का नारा जो बातें हैं वो कही जा रही हैं और इसी को लेकर एक दूसरे के ऊपर जो है, चाहे संसद की बात कर ली जाए या बिहार के सड़कों की बात कर ली जाए, दोनों जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं और एक दूसरे का जमकर विरोध कर रहे हैं। अब यह जो विरोध है वह हिंसक झड़प तक आ चुकी है। देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली में हुई घटना से जुड़ा हुआ है, जहां अंबेडकर का अपमान करने का आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगाकर कांग्रेस मार्च कर रहे थे, धरना दे रहे थे और उसी बीच धक्का मुक्की हुई और एक बीजेपी सांसद को चोट आई है, जिसके बाद से ही लगातार सियासी पारा हाई है। दिल्ली में भी जहां तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है, उन सब के बीच सियासत ने वहां का पारा बढ़ा दिया है और उसकी आंच बिहार तक भी पहुंच गई है। ये भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर, सदाकत आश्रम के बाहर धरना देने पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस फौरन पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया है। अभी फिलहाल मामला शांत है और किसी को भी वहां पर रहने की इजाजत नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पटना में सदाकत आश्रम के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दोनों के बीच में लाठी डंडे चलने की भी खबर मिली है। पुलिस ने हालांकि बीच बचाव करते हुए दोनों को ही अलग किया है। अब भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों को अलग किया और किसी को भी वहां जाने की अभी फिलहाल इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही पूरे देश में इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर
और हमलावर हैं। बीजेपी के ने कांग्रेस को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताया और इसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। जब धक्का मुक्की हुई संसद के बाहर तो वो धरना देने बिहार कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता हमारे दरवाजे पर ही प्रदर्शन करेंगे तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और इस वजह से ये विवाद बढ़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संभाल लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ इजाज़त नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता जमा हो या गुटबाजी यहाँ पर हो। देखिए किस तरह पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी दोनों पक्षों को संभालने के लिए। वहीं तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से दोनों ओर से पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दोनों ही खेमों के कार्यकर्ता भिड़े हुए थे। फिलहाल क्या वहां पर निषेधाज्ञा लगाई गई है या फिर समझा बुझाकर भेज दिया गया है? स्थिति सामान्य है। ये बिल्कुल जिस तरह से दोनों के कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित थे और दोनों कार्यकर्ताओं को अब समझा बुझा कर वापस कर दिया गया। किसी भी तरह की निषेधाज्ञा नहीं लागू की है, ना कोई धारा 144 लागू की है, लेकिन पुलिस की जो गश्ती है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस को हमेशा अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। चलिए शुक्रिया महीप इस तमाम जानकारी के। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस ने मामले को संभाल लिया है। आपको बता दें कि ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद फौरन पुलिस सदाकत आश्रम के बाहर पहुंची और दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझाकर वापस भेज दिया है।